मूवी का नाम है अलादीन और ये मूवी शुरू होती है एक आदमी से जो कि अपने बच्चों को कहानी सुना रहा था। वो उन्हें अलादीन और जादू के चिराग की कहानी सुना रहा था। इसके बाद हमें एक रॉयल किंगडम दिखाया जाता है। इस किंगडम में एक लड़का है जिसका नाम अलादीन है। वो अपने मंकी के साथ चोरियां करता है। ये एक पक्का चोर है, लेकिन इसकी अच्छी बात यह है कि ये गरीबों की मदद करता है, छोटे छोटे बच्चों को खाना खिलाता है। चोरी से मिलने वाले पैसे को वो अच्छे कामों में लगाता है। वो एक सच्चे दिल का इंसान है। तब भी वहाँ पर एक लड़की दिखाई जाती है जो बच्चों को ब्रेड दे रही होती है। शॉप का ओनर, क्योंकि उस लड़की के पास पैसे नहीं होते, उससे ब्रेसलेट लेने की कोशिश करता है। और फिर वहाँ पर अलादीन आ जाता है। क्योंकि अलादीन के पास चोरी के स्किल्स होते हैं, वो शॉपकीपर को चकमा लगाकर लड़की को लेकर भाग जाता है। जब शॉपकीपर को पता चलता है कि उसे चकमा लगाया गया है, वो उनके पीछे अपने आदमी लगा देता है। लेकिन अलादीन उस लड़की को बचाकर अपने घर ले आता है। जब वो लड़की को अपने घर लेकर आता है तो वो लड़की उसे बताती है कि उसका नाम डालिया है। तो अलादीन उसे बताता है कि वो अपने मंकी अबू के साथ रहता है। बचपन में ही उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई थी। वो बहुत अकेला हो गया था। उस लड़की के सिल्की हाथ और ब्रेसलेट देखकर उसे लगता है कि ये लड़की प्रिंसेस की स्पेशल बीट है। तभी वो लड़की कुछ बोट्स को आते देखती है। वो अलादीन से कहती है कि मुझे अब यहाँ से जाना होगा, और जाते जाते वो अलादीन से कहती है कि मुझे मेरा ब्रेसलेट दो। वो कहता है ठीक है। तभी वो ढूंढने की कोशिश करता है। अब लड़की तो जानती है कि उसके पास ब्रेसलेट है, लेकिन अलादीन तो पक्का चोर था। वो जानबूझकर उसे ढूंढने की कोशिश करता है। फिर वो लड़की उसे चोर बोलकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद मूवी में दिखाया जाता है किंगडम के वजीर का करैक्टर, जिसका नाम जाफर है। जाफर सल्तनत की गद्दी हड़पना चाहता है। उसे हड़पने के लिए उसे चाहिए एक मैजिकल लैंप, और ये मैजिकल लैंप एक मैजिकल केव में है। उसमें एक ऐसा ही इंसान जा सकता है जिसका दिल साफ हो, जो गरीबों की मदद करता हो, यानी आप कह सकते हैं एक हम्बल और मासूम दिल इंसान। लेकिन जाफर में तो ये कोई भी क्वालिटी नहीं थी। वो बहुत ही लालची है, इसलिए वो एक ऐसे इंसान की तलाश में है जिसमें ये सब क्वालिटीज पाई जाती हैं। यहाँ पर अरब के कुछ प्रिंसेस के लिए मैरिज प्रपोजल लेकर आते हैं, लेकिन वो लड़की जो उस दिन अलादीन के साथ थी, असल में वो एक शहजादी थी और डालिया उसकी मेड का नाम था। उस शहजादी का नाम जैस्मीन है। शहजादी को ये प्रपोजल बिल्कुल भी पसंद नहीं आते। वहाँ जाफर सुल्तान से कहता है कि शीराबाद पर हमला कर दो। सुल्तान उस पर गुस्सा होता है, वो उसकी बात नहीं मानता। अभी जाफर के पास एक मैजिकल स्टिक है जिससे वो किसी को भी हिप्नोटाइज कर सकता है, इसलिए वो सुल्तान को हिप्नोटाइज कर देता है। तभी वहाँ पर जैस्मीन आ जाती है। वो सुल्तान से कहती है कि मुझे किंगडम का सुल्तान बनना है, लेकिन कोई औरत सुल्तान नहीं बन सकती, इसलिए सुल्तान उसे मना कर देता है। उसका बाप उससे कहता है कि तुम अरब के प्रिंस से शादी कर लो ताकि वो तुम्हारा हस्बैंड इस सल्तनत को संभाल सके। शहजादी सैड होकर अपने रूम में चली जाती है। इसके बाद मूवी में दिखाया जाता है कि अलादीन शहजादी का ब्रेसलेट वापस करने के लिए पैलेस में जाता है, लेकिन याहू जो कि जाफर का तोता था उसे देख लेता है और जाकर ये बात जाफर को बता देता है। अब जाफर देखता है कि कैसे अलादीन सबसे छुपते छिपाते शहजादी के रूम में चला जाता है। उसे पता चल जाता है कि यही लड़का है जो उसके काम आ सकता है। अब अलादीन शहजादी के पास जाता है, उसका ब्रेसलेट वापस कर देता है और उसका हेयर पिन ले लेता है। हेयर पिन इसलिए लेता है किसी तरह फिर उससे मिल सके, लेकिन अब आप उसकी बैड लक भी कह सकते हैं कि वापसी पर रॉयल गार्ड उसे पकड़ लेते हैं और ये उसे लेकर एक सहरा में जाते हैं। जाफर को लगता है कि ये वही हीरा है जिसकी उसे तलाश थी। जाफर अलादीन को बताता है कि जिस लड़की को तुम मेड समझ रहे थे वो असल में एक शहजादी है। अगर तुम शहजादी को अपनाना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें अमीर और दौलतमंद बनना होगा। वो अलादीन को कहता है कि तुम मैजिकल केव में जाकर मेरे लिए मैजिकल लैंप लेकर आओ, मैं तुम्हें इसके बदले बहुत सी दौलत दूंगा। अब अलादीन शहजादी की चाहत में जाने के लिए तैयार हो जाता है। अब अलादीन शाम के टाइम उस केव के सामने आ जाता है। वो कोशिश करता है कि सेफली उस केव के अंदर चला जाए, लेकिन अलादीन स्पेशल था, इसलिए केव उसे कुछ भी नहीं कहती और वो अंदर चला जाता है। वो जैसे ही केव में जाता है तो वो देखता है हर तरफ बहुत सा सोना और हीरे जवाहरात
पड़े हैं, लेकिन वो किसी चीज़ को भी हाथ नहीं लगाता। इसलिए नहीं लगाता क्योंकि जाफर ने उसे बताया था कि तुमने वहाँ पर स्वाय लैंप की किसी चीज़ को भी हाथ नहीं लगाना। अगर तुमने हाथ लगाया तो केव की स्पिरिट को गुस्सा आ जाएगा, तो वो तुम्हें मारने की कोशिश करेंगी। तो अलादीन अपने काम के साथ काम रखता है, लेकिन जैसे ही वो आगे जाता है तो उसे नज़र आता है कि एक कारपेट बहुत बड़े पत्थर के नीचे फंसा हुआ है। वो उस कारपेट की हेल्प करता है तो वो उससे बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। इसके बाद अलादीन एक पत्थर से गिरते गिरते बचता है। वो तो बच जाता है, लेकिन अब्बू के ऊपर एक रूबी गिरता है। वो उसे पकड़ लेता है। तभी अलादीन उस मैजिकल लैंप को उठाता है, लेकिन वहाँ पर अब्बू ने चीज़ को हाथ लगाया था, इसलिए केव की स्पिरिट को गुस्सा आता है। वो उन दोनों को मारने की कोशिश करती है। हर तरफ लावा ही लावा बहने लगता है, लेकिन किसी तरह वो दोनों बचकर एग्जिट पर आ जाते हैं। यहाँ पर जाफर उन दोनों का वेट कर रहा था, तो वो जैसे ही उन दोनों को देखता है वो उनका थैंक यू करता या उनको बाहर निकालता। उसे कहता है कि पहले मुझे मैजिकल लैंप दो। अब क्योंकि अलादीन मुश्किल में था तो वो उसे मैजिकल लैंप दे देता है। तो जाफर उसे केव में धक्का दे देता है, लेकिन अब्बू जाफर पर हमला कर देता है, तो जाफर उसे भी केव में गिरा देता है। वो दोनों फिर से केव में बंद हो जाते हैं। अब जाफर मैजिकल लैंप ढूंढता है, लेकिन उसे नहीं मिलता। वो चलाता है। अब अलादीन और अब्बू केव में फंस जाते हैं, लेकिन अब्बू अलादीन को बताता है कि जाफर पर हमला करते हुए उसने मैजिकल लैंप ले लिया था। इसके बाद वो अलादीन को लैंप दिखाता है। अलादीन उस मैजिकल लैंप को रब करता है तो उसमें से एक बहुत बड़ा चीनी निकलता है, जो कि बहुत सालों से उस लैंप में कैद था। वो अलादीन से बोलता है कि तुम्हारी कोई विश है तो उसे बोलो तो तुम्हारी विश पूरी हो जाएगी। जिसके बाद अलादीन बोलता है कि मेरी यही विश है कि तुम मुझे इस केव से बाहर निकालो। अब चीनी फौरन अपने मैजिकल लैंप की हेल्प से उन दोनों को बाहर ले आता है। अब वो दोनों बाहर आ जाते हैं। तो अलादीन चीनी से पूछता है कि तुम्हारी क्या विश है। वो कहता है कि मेरी विश तो ये है कि मुझे इंसान बना दिया जाए। अब अलादीन कहता है कि तुम परेशान ना हो, मेरी 3 विश है। लास्ट विश पे यही विश करूँगा कि तुम इंसान बन जाओ। चीनी कहता है एक्सक्यूज मी, तुम्हारी 3 विश नहीं है बल्कि 2 विश हैं। अलादीन कहता है कि फर्स्ट विश पर मैंने लैंप को रब नहीं था किया, तो वो तो अकाउंट ही नहीं हुई। तो जीनी कहता है ठीक है, ओके फिर मुझे अपनी पहली विश बताओ। अलादीन कहता है कि मेरी पहली विश ये है कि तुम मुझे एक प्रिंस बना दो ताकि मैं शहजादी का प्रपोजल लेकर जा सकूं। जीनी ऐसे ही करता है, वो उसे शहजादा बना देता है और अब्बू को हाथी बना देता है। ये सब लोग बहुत सारे गिफ्ट्स और डांसर के साथ पैलेस में पहुंच जाते हैं। तो सुल्तान उनका अच्छे से वेलकम करता है, लेकिन क्योंकि अलादीन रियल प्रिंस नहीं था, उसे पता नहीं था कि उसने क्या बातें करनी है। लेकिन जिन्नी के जादू की वजह से किसी को भी शक नहीं होता। लेकिन अलादीन कोई ऐसी बात कर देता है जिसकी वजह से शहजादी नाराज होकर चली जाती है। लेकिन सुल्तान अलादीन से कहता है कि आप रात की पार्टी में आएं। सुल्तान अलादीन को रात की पार्टी के लिए इनवाइट करता है ताकि वो फिर से शहजादी के साथ बात कर सके। अब जब अलादीन रात को पार्टी पर जाता है तो अलादीन को जाफर हिप्नोटाइज करने की कोशिश, वो फिर अलादीन को कहता है कि जाकर तुम शहजादी को इम्प्रेस करने की कोशिश करो, जिस पर अलादीन डांस करके शहजादी को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, मगर शहजादी इम्प्रेस नहीं होती और कुछ भी बिना बोले वहाँ से चली जाती है। लेकिन अलादीन हार नहीं मानता। जीनी उसे कहता है कि तुम उसके रूम में जाकर उससे बातें करो। अब जीनी और डालिया ये दोनों बाहर चले जाते हैं, इसलिए कि अलादीन और शहजादी डिस्टर्ब ना हो। यहाँ पर शहजादी को अलादीन पर शक होता है, लेकिन इन सब में जिन्नी अलादीन की हेल्प करता है। इसके बाद अलादीन शहजादी को कारपेट पर बिठाकर सैर के लिए ले जाता है। तभी शहजादी को शक होता है कि शायद पहले भी वो अलादीन से मिली है, मगर अलादीन दोबारा झूठ का सहारा लेता है। बोलता है हाँ तुम मुझे पहले भी मिली थी, मैं वही लड़का हूँ, गरीब बन के इसलिए रह रहा था कि यहाँ के लोगों की असल हालत मुझे पता चल जाए। वो दोनों बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं और जब वापस आते हैं तो याहू जो कि जाफर का तोता होता है उसे देख लेता है।
अब नेक्स्ट डे अलादीन को जाफर के आदमी पकड़ लेते हैं और विंडो से उसे समंदर में फेंकने की तैयारी करते हैं। जाफर को पता चल जाता है कि ये कोई प्रिंस नहीं है बल्कि अलादीन है। वो ये टेस्ट करना चाहता है कि अगर उसके पास मैजिकल लैंप हुआ तो वो बच जाएगा, तो अगर उसके पास ना हुआ तो वो मर जाएगा। अब जैसे ही वो अलादीन को समुंदर में फेंकते हैं तो यहाँ अबू कलीन और लैंप लेकर वहाँ पहुँच जाता है। वो समुंदर में लैंप फेंकता है लेकिन अलादीन तो बेहोश होता है, लेकिन किसी तरह भी उसका हाथ लैंप पे लग जाता है और वो रब हो जाता है। तो उसमें से जिनी बाहर आ जाता है। अब जिनी जैसे ही बाहर आता है वो उसकी सेकंड विश यूज करते हुए अलादीन को बचा लेता है। उसके अगले दिन अलादीन और शहजादी सुल्तान के पास जाते हैं। अलादीन सुल्तान को बताता है कि जाफर गद्दार है। तभी वहाँ पर जाफर आ जाता है और सुल्तान को हिप्नोटाइज करने की कोशिश करता है। ये देखते ही अलादीन उसकी मैजिकल स्टिक तोड़ देता है और सुल्तान वापस से ठीक हो जाता है। जैसे ही वो ठीक होता है वो जाफर को सजा देता है, लेकिन जैसे ही सुल्तान जाफर को कैद करते हैं रात को जाफर का पैरेट आकर उसे छुड़ाकर ले जाता है। इधर सुल्तान जाफर का शुक्रिया अदा करते हैं, उसने हमारी सल्तनत को बचाया है। वो ये भी कहते हैं कि अलादीन और शहजादी की शादी की जाएगी। अब अलादीन जिनी से कहता है कि मैं अब तीसरी विश तुम्हें इंसान बनाने के लिए यूज़ नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मुझे शहजादी से शादी करनी है तो मुझे सुल्तान के सामने हमेशा शहजादा रहना होगा और तुम्हारे साथ के बिना ये सब मुमकिन नहीं। जिनी अलादीन से कहता है कि ऐसा मत करो, आखिर कब तक तुम इस झूठ का सहारा लोगे। वो उससे नाराज़ हो जाता है और नाराज़ होकर वापस लैंप में चला जाता है। तभी अलादीन घर जा रहा होता है तो जाफर रास्ते में लैंप चोरी कर लेता है। अलादीन को पता नहीं चलता। वो घर जाता है तो जिनी की बातों को सोचने लगता है। फिर उसे समझ आती है कि जिनी ठीक बोल रहा था कि मुझे शहजादी को सब सच सच बता देना चाहिए। अभी वो सोच ही रहा था कि उसे मालूम पड़ता है कि लैंप तो उसके पास है ही नहीं। अब जाफर के पास लैंप है। वो फ़ौरन लैंप को रब करता है और जिनी उससे बाहर आता है तो वो बोलता है कि मुझे फ़ौरन सुल्तान बना दिया जाए। वो जैसे ही सुल्तान बनता है तो वो सुल्तान का लॉयर सोल्जर उसकी बहुत ज़्यादा खिदमत करने लगता है। अब शहजादी उसको बताती है कि तुम्हें उस इंसान को सरब नहीं करना चाहिए जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है। ये सुनकर हाकिम को गुस्सा आता है और वो जाफर की बात मानने से इनकार कर देता है। जाफर को गुस्सा आ जाता है तो वो जिनी को कहता है कि मुझे पावरफुल मैजिशियन बना दो। जिनी मजबूर था तो वो उसे बहुत बड़ा मैजिशियन बना देता है। वो जैसे ही जाफर को मैजिशियन बनाता है तो वो सब सोल्जर को कैद कर लेता है। फिर वहाँ पर अलादीन आ जाता है। अलादीन उस लैम्प को चुराने की कोशिश करता है मगर पकड़ा जाता है। अब जाफर उसकी हकीकत बता देता है कि ये कोई शहजादा नहीं बल्कि एक आम आदमी है अलादीन। अब वो उसे सजा देने के लिए एक बर्फीली जगह पर भेज देता है। अलादीन के जाने के बाद जाफर शहजादी को मजबूर करता है कि मेरे साथ शादी करो, नहीं तो मैं डालिया और सुल्तान को मार दूंगा। और यहाँ जिनी हेल्प करने के लिए कारपेट को अलादीन के पास भेज देता है। नेक्स्ट डे जब जाफर शहजादी के साथ शादी कर रहा होता है तो शहजादी दूर से देखती है कि अलादीन कारपेट पर बैठ के आ रहा है और ये देखते ही वो खुश हो जाते हैं। जाफर से लैंप लेकर कारपेट पर जंप कर जाती है। ये सब देखकर जाफर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो अपने मैजिक से याहू को एक बड़े पैरेट में कन्वर्ट कर देता है। याहू जाकर अलादीन से लैंप छीन लेता है, लेकिन पीछे से सुल्तान जाफर की मैजिकल स्टिक नीचे गिरा देता है। जो बहुत बड़ा याहू था वो फिर से एक छोटा तोता बन जाता है। तब अबू से लैंप ले लेता है। जाफर फिर अपने मैजिकल की हेल्प से शहजादी और अलादीन को पकड़ लेता है। अब अलादीन उसे बताता है कि तुम जितने मर्जी पावरफुल बन जाओ, तुम जिनी से ज़्यादा पावरफुल नहीं बन सकते। लालची जाफर जिनी से कहता है कि मुझे अपने जैसा पावरफुल बनाओ, मैं सबसे ज़्यादा पावरफुल बनना चाहता हूँ। अब जिनी उसे बहुत बड़े जिनी में कन्वर्ट कर देता है। अब अलादीन उसे पॉइंट आउट करता है कि अब तुम एक जिनी हो, अब तुम्हारे पास एक गोल्ड ब्रेसलेट है और इसके साथ ही उसका लैंप दिखाया जाता है। वो उस लैंप से तभी बाहर निकल सकता है जब उसको उसका मालिक मिलेगा। जाफर लैंप में कैद हो जाता है और जिनी उसे बहुत दूर फेंक देता है और सुल्तान अलादीन को सुल्तान बना देता है। वो अलादीन और जैस्मीन की शादी कर देता है। फिर अलादीन अपनी लास्ट विश यूज़ करता है और जिनी को इंसान बना देता है। जिनी डालिया से शादी कर लेता है।